अभिषेक राजन टारगेट स्टडी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम प्रतिशत के अगले टाइप को देखेंगे जो कि परीक्षा में बार बार उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक का 240 में 2 kg अधिक सेब मिलते हैं, तो घाटा मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है तथा पहले का मूल्य कितना है। तो इसमें इसके बनाने के लिए हम लोग को एक आसान सा तरीका है। जब भी हमको नया मूल्य पूछे, घाटा मूल्य पूछे या बढ़ा हुआ मूल्य पूछे, तो उसके लिए सिंपल एगो फॉर्मूला है, x/100 गुने अमाउंट बटा वेट। मतलब A फॉर अमाउंट और W फॉर वेट। तो ऐसा ही अगर पुराना मूल्य पूछ दे तो उसके लिए एक फॉर्मूला है x/100 प्लस माइनस x गुने अमाउंट बटा वेट। तो चलिए हमारा क्वेश्चन जैसे है, सेब के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक ग्राहक का 240 रुपए में 2 kg अधिक सेब मिलते हैं, तो घाटा मूल्य पूछ रहा है। तो घाटा मूल्य का फॉर्मूला लिखा है हम, घाटा मूल्य बराबर x/100 गुने अमाउंट बटा वेट। तो हमारा x कितना है, x मेरा 25% की कमी है, तो यहाँ x का मान 25 हो जाएगा बटा में 100। अमाउंट कितना है हमारा, अमाउंट जो है, अमाउंट मतलब राशि, तो राशि हमारा 240 है, 240 लिख देंगे ऊपर। अब वेट कितना है, 2 kg है, तो 2 kg हो गया। अगर यहाँ पे ग्राम रहता, जैसे कि 250 ग्राम रहता, तो उसको हम लोग केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, तो उसके लिए 1000 से भाग देंगे। लेकिन यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट केजी लिखा है, तो इसको कैलकुलेट कर देंगे हम लोग। 25 चौका 100, 4 दूनी 8 और 3 के 24, मतलब 30 रुपए था। इसका घाटा मूल्य 30 रुपया है। वैसे ही पूछा, पहले का मूल्य भी पूछ रहा है। इसमें क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, समझिए कि पहले का मूल्य भी पूछ रहा है, तो पहले का मूल्य मतलब पुराना मूल्य पूछ रहा है। तो एक ये हो गया और एक पुराना मूल्य देख लेते हैं क्या होता है। पुराना मूल्य, पुराना मूल्य का फॉर्मूला है x/100 प्लस माइनस x गुने अमाउंट बटा वेट। ये फॉर्मूला है हमारा, तो उस पर हम अपना पुटअप कर लेंगे। x का मान कितना है, 25, 25 ऊपर हो जाएगा बटा ये 100 प्लस माइनस x है। अगर वृद्धि होगा तो हम लोग वहां पे प्लस लेंगे, और अगर कमी हो रहा है तो उसको हम लोग माइनस में लेंगे। तो यहाँ पे हमारा कितना हुआ, 25% का कमी हुआ है, तो 100, और जब कमी हुआ है तो माइनस कितना 25 गुने अमाउंट कितना है 240, और वेट कितना है 2 kg बटा 2 kg। कितना हो जाएगा 25 बटा 75 गुने 240 बटा 2। 25 3 75, 3 दूनी 6, 6 चौका 24, मतलब 40 रुपए था। यही हमारा आंसर हो गया। अब हम चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है मेरा कि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इस टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। जैसे कभी कभी पूछ देगा कि आयत का क्षेत्रफल में इतने % की वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी या वृद्धि होगी, पूछ देगा। गोला का पूछ देगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए हम एक फॉर्मूला देते हैं आपको, जैसे कि है 2x प्लस माइनस x² बटा 100। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन पूछे तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। कितना % का वृद्धि हुआ है, 30% का वृद्धि हुआ है, तो वृद्धि हुआ है तो प्लस रहेगा। अगर कमी रहते यहाँ पे, कमी रहता तो माइनस लेते हैं। तो 2 गुने x की जगह पर कितना है 30 है, 30 वृद्धि हुआ है, तो वृद्धि हुआ है तो प्लस कर देंगे। x², तो x का मतलब कितना है, x है, तो 30 गुने 30, 30 गुना 30 बटा 100। इसको कैलकुलेट कर देते हैं। 0 से 0, 0 से 0, 30 दूनी 60,
60 प्लस 3 का 9, मतलब 69% की वृद्धि हुई क्षेत्रफल में इसके। इसका एक सेकंड टाइप देखते हैं। जैसे फर्स्ट टाइप हो गया हमारा, सेकंड टाइप में हो गया इसका, वर्ग में कितनी भुजा होती है? 2 भुजा होती है और प्रत्येक में 30% की वृद्धि हो रही है। तो एक हमको आपको पहले फॉर्मूला बताए थे, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स गुने वाई बटा 100 का फॉर्मूला इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे। तो इस पे रख देते हैं, 30% का वृद्धि हुआ तो प्लस 30, और 2 की भुजा होती है तो y के जगह पे एक और 30 हो जाएगा। वृद्धि हुआ है तो प्लस कर देंगे, x गुने वाई तो 30 गुने 30 बटा 100, काटेंगे इसको, 30 60 प्लस 3 का 9, कितना हो गया? 69 आ गया। अगर इससे भी समझ में नहीं आया तो एक और देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम वर्ग की भुजा को 100 मान लेते हैं, माना कि वर्ग की भुजा 100 है। तो चूंकि वर्ग में 2 भुजा होती है और प्रत्येक में 30% की वृद्धि हुआ है, तो मान लीजिए कि मेरा 100 है तो 100 में 30% की वृद्धि हुआ है, तो जब वृद्धि होगा तो 100 में 30 जुट जाएगा तो 130 हो जाएगा। 130 बटा 100 गुने 130 बटा 100, क्योंकि वर्ग में 2 को भुजा होता है, बराबर कितना हो जाएगा? 100 से 100 कट गया, 0 से 0, 0 से 0, 13 में 13 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 169। ये देखिए, पहले हम लोग भुजा माने थे 100, अब कितना आ गया? 169, मतलब 169 आ गया। तो दोनों का अंतर कितना है? अंतर बराबर 69। तो यही हो गया हमारा आंसर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, 20% एवं 25% क्रमिक बट्टा के समतुल्य एक बट्टा क्या है? तो समतुल्य बट्टा हमेशा ग्रुप डी के एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा पूछता है, तो इसको आप लोग देख लेंगे। जैसे कि पूछ देगा 20% एवं 25% क्रमिक बट्टा के समतुल्य एक बट्टा है, तो इसका एक फॉर्मूला है a प्लस बी माइनस ए बी बटा 100। तो ये मान लीजिए कि हमारा a हो गया, ये b हो गया। फॉर्मूला पर समतुल्य बट्टा पूछ रहा है, तो a प्लस बी कितना होगा? 20 प्लस 25 माइनस 20 गुने 25, मतलब ए बी का मान रख देंगे बटा 100। अब इसको हम लोग काटते हैं, 25 चौका 100, 4 5 20। तो ये 25 और 20 कितना हुआ? 45 में से 5 जाएगा, 45 माइनस 5 इसका 40 आंसर हो जाएगा इसका। अगर ये समझ में नहीं है, मान लीजिए ट्रिक हम भुला गए परीक्षा में, तो उसके लिए देखिए, मान लेते हैं, माना कि सेकंड मान लीजिए, फर्स्ट हो गया, ये सेकंड। माना मूल्य कितना है? 100 है, ठीक। 20% एवं 25% क्रमिक बट्टा, बट्टा मतलब कमी होता है। तो जब हमारा 100 में पहला कमी 20% हो गया तो 80 होगा, 80 बचेगा मेरा। दूसरा 25% का कमी हुआ है तो 75 बचेगा, 75 बटा 100 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 100 से 100 कट गया, 25 में 75, 25 चौका 100 है, 4 से करेंगे 20, 20 है 60। ये दोनों का अंतर कितना है? 100 और 60 का अंतर कितना है? 40 हो गया आंसर इसका। वैसे ही सेकंड क्वेश्चन है, क्रमिक छूट 20% एवं 10% के समतुल्य एकल छूट क्या है? इसको भी फॉर्मूला पर हम लोग रख देंगे, ए के जगह पर 20, अब बी के जगह पर 10 माइनस 20 गुने 10 बटा 100, काट देंगे इसको, 20 10
30, 30 में से 2 गया 28। इसको भी देख लेते हैं सेकेंड मेथड। मान लेते हैं कि मूल्य कितना है, 100 है। 20% का छूट हुआ है पहला में, तो 100 में 120 का जब छूट होगा तो कितना बचेगा, 80 हो जाएगा। 80/100 अगुने दूसरा में 10% का इसमें छूट दिया गया है तो 90 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 100 से 100 कट गया, 0 से 0, 0 से 0, 8 9 72। दोनों का अंतर कितना है, 28। यही आंसर हो गया हमारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में हैं। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हैं तो छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। कितने के अनुपात में है, लड़का 3, लड़कियां 2 के अनुपात में है। तो मान लीजिए लड़का हो गया अनुपात लड़कियां 3:2 में है। ठीक, यहाँ पे हम कुछ भी कर सकते हैं, 1 0 लगा सकते हैं तो इसमें भी लगाएंगे, अगर 2 0 लगाएंगे तो यहाँ लगाएंगे, 3 0 लगाते हैं तो यहाँ लगाएंगे। तीनों जब कट जाएगा तो दोनों का मान बराबर आ जाएगा। तो हम लोग एक निश्चित संख्या में मानकर इसको बनाते हैं। मान लीजिए कि 3:2 में है तो एक अगर 0 बैठा रहे हैं इस पे तो मान लीजिए 30 को लड़का हो गया, 2 0 बैठा रहे हैं इस पे, 2 पे 0 तो 20 को लड़कियां हो गई। कुल कितना हुआ, मान लीजिए कि ये 30 हो गया लड़का और 20 हो गई लड़की, तो टोटल कितना हुआ, 50 हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यदि 20% लड़के और 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हैं तो मान लीजिए 30 का हम लोग निकाल लेते हैं, 30 का 20%, 20/100। ठीक, 30 का 20/100 ये हो गया। अब प्लस 30% लड़कियां हैं तो 2 का मान लीजिए कि 20 हो गया हमारा लड़की, तो इसका 30% निकाल देते हैं, 30/100। कैलकुलेट कीजिए इसको, 0 0 से 0 0 कट गया, 3 दूनी 6, 6 प्लस 2 3 6 इक्वल टू 12। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसका मान कितना आया, 12 आया। तो ये 12 जो है हमारा छात्रवृत्ति लेने वाले हैं। 12 जब छात्रवृत्ति लेने वाले हैं, हमको पूछ रहा है छात्रवृत्ति नहीं लेने वाले का प्रतिशत पूछ रहा है, तो हम लोग पहले छात्रवृत्ति नहीं लेने वाले का संख्या निकाल लेंगे, उसके बाद उसका परसेंटेज निकाल लेंगे। तो छात्रवृत्ति नहीं लेने वाले को देखते हैं कितना होगा, छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या टोटल हमारे 50 को स्टूडेंट है, इसमें से 12 को छात्रवृत्ति ले रहा है तो कितना नहीं ले रहा है, तो 50 में से 12 घटा देंगे, 38 को नहीं ले रहा है। लेकिन हमको प्रतिशत में पूछ रहा है, ये जो हमारा है संख्या है, बच्चे का संख्या है, तो इसका जब हम प्रतिशत पूछ रहा है तो प्रतिशत मात्रा का क्या होता है फॉर्मूला, प्रतिशत मात्रा बराबर ये जो 38 है, 38 गुना टोटल कितना है हमारा, 38 गुने 100 अब बट्टा टोटल कितना है, 50 है हमारा, तो 50 हो जाएगा, 50 दूनी 100। 2 में 38 से गुना करेंगे, 76% जो विद्यार्थी है वो हमारा क्या है, छात्रवृत्ति नहीं लेने वाला विद्यार्थी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी परिवार में चावल, मछली तथा खाद्य तेल पर किया जाने वाला व्यय 12:17:3 के अनुपात में है, तो इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20%, 30%
तथा 50% की वृद्धि हो जाती है तो परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। चलिए देखते हैं। चावल है, उसके बाद से मछली है, उसके बाद खाद्य तेल है। ये तीनों का अनुपात कितना दिया है? 12, 17 और 3। तो इसका हम लोग मान लीजिए अनुपात में है तो अगर तीनों में एक एक जीरो बढ़ा देते हैं तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तीनों कट जाएगा अपने आप में। अगर हम तीनों को जोड़ देते हैं तो कितना होगा? कुल 0 0 0 7 3 10 2 12 के 2 हासिल 1 1 2 3 320 टोटल है। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20%, 30% तथा 50% की वृद्धि हो जाती है। तो चावल में 20% का हम वृद्धि करेंगे तो 120 का 20% का वृद्धि करेंगे तो कितना होगा? ये हो गया। अब फिर इसका भी निकाल लेते हैं। 170 का इसमें कितना परसेंट का वृद्धि हुआ है? 30% का वृद्धि हुआ है तो 30/100 हो जाएगा। तीसरा कितना है? 30 है तो 30 का 50% का वृद्धि हुआ है। तीनों को अगर जोड़ देते हैं तो कितना होगा? काटिए इसको। 00 से 00 कट गया। 12 दूनी 24 प्लस 7 या 51 प्लस 3 5 15 कितना हुआ? जोड़ेंगे तो 4 1 5 5 10 का 0 हासिल 1 1 1 हासिल 2 और 5 7 और 2 9 90 हो गया। अब हम लोग को यहाँ पे व्यय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि पूछ रहा है। तो प्रतिशत वृद्धि का हम लोग क्या होगा? प्रतिशत वृद्धि बराबर यहाँ 90 हमारा वृद्धि हुआ है। अगर इसको परसेंट में निकालना है तो वृद्धि परसेंट बराबर 90 गुने 100 बटा टोटल कितना है? 320 है। इसको हम लोग काटेंगे तो 0 से 0 कट गया। 4 से काटिए इसको 25 और 4 बटे 32। अब तो कटेगा नहीं तो इसको हम लोग गुना कर देंगे तो 25 नवा कितना हो जाएगा? 225 बटा 8 कितना हो जाएगा? इसको भाग देंगे तो 28.1 बटा 8 28.1 बटा 8% की वृद्धि हुई। यही हमारा आंसर हो गया। आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।